हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज ये 6 सा जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा था उसी में का आगे का प्रश्न आप लोगों को कंटिन्यू इस वीडियो में कराया जा रहा है। ठीक है, आपको बता दें कि 117 नंबर तक अगले वीडियो में करा दिया गया है प्रश्न। उसके बाद आज पूरा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। 600 का 600 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर दे रहे हैं। ठीक है, कल कुछ इधर साउंड वाउंड का प्रॉब्लम था, इसलिए थोड़ा सा पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो इस वीडियो में आपको आज पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन देखिए, 118 नंबर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63। ठीक है, अगला है 119 नंबर। 119 नंबर कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियां होती है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 248। ठीक है, अगला प्रश्न है 120 नंबर। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया था? तो आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 343 के 343 के क या 343 का 1 के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है 121 नंबर। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के क। ठीक है, अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, 5 से 11 तक। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये कल भी बताए थे हम, कल वाले वीडियो में जो इसके पहले वाले प्रश्न थे। अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है 126 नंबर। कह रहा है कि किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, जो मंत्रीगण होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन है किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। ठीक है, 6ठी अनुसूची में आपको कल ही बताए थे कि जो 6ठी अनुसूची है उसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के बारे में मेघालय के अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 129 नंबर। 129 नंबर कह रहा है किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, देखिए अभी आइएगा तो यही प्रश्न है, ये 6ठी अनुसूची हो जाएगा। 130 नंबर जो प्रश्न है उसको देखिए। 130 नंबर प्रश्न कह रहा है किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 131 नंबर। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 132 नंबर। कह रहा है किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1883 के चार्टर अधिनियम। 1883 के चार्टर अधिनियम।
अगला क्वेश्चन है 133 नंबर। किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो अभी ये पहले भी करा चुका हूँ प्रश्न, हैदराबाद। ठीक है। अगला है क्वेश्चन 134 नंबर। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा। इसका कहने का मतलब है कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद पे उपस्थित होते समय वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का प्रतिनिधि नहीं थे, तो वो थे एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार एच.डी. देवगौड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर। कह रहा है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य के। करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य के। अगला प्रश्न है 136 नंबर। कह रहा है किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो आपका जो है यहाँ पे देख लीजिए, नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। ठीक है, इन सभी राज्यों में एक एक लोकसभा सीट है। कितना है? एक एक लोकसभा सीट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 137 नंबर। 137 नंबर जो कह रहा है आपका, कह रहा है किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था? तो 1971 ईस्वी। ठीक है, 1971 ईस्वी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किस वर्ष 88वां संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया था? तो 2003 में। यानी कहने का मतलब है कि 88वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। 27वां संविधान संशोधन 1971 में। यही ध्यान रखना है। और ये किससे संबंधित था? तो सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया था 88वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आपको पता है सबसे जो इम्पोर्टेंट हर बार एग्जाम में पूछा 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त रहेगा। ठीक है, तो यही 86वां संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, एक 42वां संविधान संशोधन है जिसे मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। ठीक है, उसके बाद 44वां है। ये सभी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। इस सभी को आपको जरूर ध्यान में रख के आगे चलना चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सब संशोधन को आपको याद करके ही जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर। 139 नंबर का रहा है किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन करके हाई कोर्ट से न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो 1963 में। 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1963 में। ठीक है, तो 1963 में हुआ था। ये किससे संबंधित था? तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे उनके सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के लिए ये संशोधन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। कह रहा है कि किस वर्ष संविधान में 18वां संविधान संशोधन करके पंजाब का वसाई? तो 1966 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 1966। ये देख लीजिए, कह रहा है प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। किस वर्ष संविधान में 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया? तो 1966। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 141 नंबर। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? तो ये है धन विधेयक। इसकी चर्चा किस विधेयक में, किस अनुच्छेद में है? 110। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 142 नंबर। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो करेक्ट आंसर है धन विधेयक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 143 नंबर। कह रहा है किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। 144 नंबर। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? किस सदन में? तो राज्यसभा में। ठीक है ना। अगला है
45 नंबर, किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 146 नंबर का, और किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, अभी जस्ट बताए हैं, ये 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान की दर्जा दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को समावेश किया गया था? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा हो जाएगा, ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किस संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया था? तो 100वां संविधान संशोधन, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2015 में। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी वाला वो हुआ था 2017 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा के प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा संविधान संशोधन 1952। अगला क्वेश्चन है 152 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया? अभी बताए हैं ये 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है। अगला क्वेश्चन 153 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्रों को कर लगाने का अधिकार दिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठा संविधान संशोधन 1956, छठा संविधान संशोधन 1956, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 154 नंबर, कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55वां संविधान संशोधन 1986, 55वां संविधान संशोधन 1986, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 155 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया? तो कह रहा है, एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए, कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? ठीक है, मेघालय बनाने का बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वां संवैधानिक संशोधन 1969 ईस्वी, ठीक है। अगला है 156 जो कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% किया गया था? ये भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अभी जो मद्य निषेध और SDFSO का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा था, मेंस का ये क्वेश्चन है SDFSO, ठीक है, और मद्य निषेध SI वाला जो पेपर हुआ था 64 पोस्ट के लिए, उसी में एक प्रश्न पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, एक तो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 91वां संविधान संशोधन द्वारा, और यहाँ पे देखिए जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, संशोधन राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% किया गया, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, 15% से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा में या विधानसभा में 15% से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 157 नंबर,
किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो करेक्ट आंसर हो गया 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 158 नंबर। 158 नंबर कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल किया कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10वां संवैधानिक संशोधन 1961। 10वां संवैधानिक संशोधन 1961। ठीक है, अगला प्रश्न 159 नंबर। किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वां संविधान संशोधन 1962। 13वां संविधान संशोधन 1962। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 160 नंबर। किस संवैधानिक संशोधन के तहत पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14वां संविधान संशोधन 1963। अगला है 161 नंबर। किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन एवं दीव को भारत के केंद्र शासित रूप में शामिल किया गया था? तो 12वां संविधान संशोधन 1962। 12वां संविधान संशोधन 1962। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 162 नंबर। 162 नंबर कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 53वां संविधान संशोधन 1986। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न है। ठीक है, तो आपको विशेषकर इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जितने भी इसमें प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है 164 नंबर। 164 नंबर कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी? ठीक है, तो ये 41वां संविधान संशोधन 1976। 41वां संविधान संशोधन 1976 और 42वां भी 1976 में ही हुआ था। ठीक है, 1976 में, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन 165 नंबर कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। 167 नंबर प्रश्न कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो 31वां संविधान संशोधन 1973। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नोट में जो दिया है इस पे ध्यान रखने वाली बात है। नोट, इसी संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। ठीक है, यानी 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 168 नंबर कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण करने के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य में जोड़ा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वां संविधान संशोधन 1963। 16वां संविधान संशोधन 1963। अगला प्रश्न है 169 नंबर कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, पहले शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण ये सभी किसमें थे? राज्य सूची में, पर अब समवर्ती सूची में आ गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला प्रश्न है 170 नंबर। 170 नंबर है किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया?
करेक्ट आंसर हो जाएगा 144वां संविधान संशोधन 1978। अगला प्रश्न है 171 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन है 172 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 85वां संविधान संशोधन 2001। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है 174 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया कि वह संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, यह किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संसद को अधिकार दिया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 175 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 36वां संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव तथा पांडुचेरी में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी या स्थापना की गई थी? ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वां संविधान संशोधन 1963, 14वां संविधान संशोधन 1963। अगला प्रश्न है 177 नंबर, कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अभी बोले हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। अगला प्रश्न है 179, किस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा? यह है समवर्ती सूची। ठीक है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, लेकिन विषय समान होने पर राज्य सरकार का मान्य नहीं होगा, केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 180 नंबर, कह रहा है किस अनुसूची में दिए गए विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो संघ सूची, ये तो पता ही है, संघ सूची यानी संघ सरकार यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार, यानी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार संघ सूची पर कानून बना सकती है और राज्य सूची पर राज्य सरकार सिर्फ कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है 181 नंबर, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभाओं में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं हो सकता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 182 नंबर, किसकी सिफारिश पर भारत की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो करेक्ट आंसर है, जैसे आप सभी को पता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। त्रिस्तरीय, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय है, जीबीके राव समिति 4 स्तरीय है। ठीक है। देखिए अशोक मेहता समिति ये 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किए थे और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का और जीबीके राव समिति 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 183 नंबर, 183 नंबर, किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? तो निराजुद्दीन अहमद।
ठीक है। अगला प्रश्न है 184 नंबर, देखिए कह रहा है कि किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा के संथानन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी, ध्यान में रखना है, के संथानन। ठीक है। अगला प्रश्न 185 नंबर, किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो लॉर्ड विस्काउंट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना आवश्यक होना चाहिए? तो आपको पता है कि 40, कम से कम 40 होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है 187 नंबर, किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ। ठीक है, कौन थी? लीला सेठ। अगला प्रश्न है 188 नंबर, किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये अधिक से अधिक 500। अगला क्वेश्चन है 189 नंबर, कह रहा है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 190 नंबर, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। और जो केंद्र का कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है 191 नंबर, कह रहा है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य की लोकलेखा निधि से। ठीक है। अगला क्वेश्चन 192 नंबर, कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रहता है? तो 3 वर्ष। ठीक है, यानी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्षों के लिए हो सकता है। अगला क्वेश्चन 193 नंबर, कह रहा है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच का प्रावधान यानी संबंध का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है 194, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 275। अगला प्रश्न है 195 नंबर, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची। ठीक है। अगला प्रश्न 196 नंबर, कह रहा है केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पे। राज्यसभा में उपस्थित जितने भी सदस्य होंगे उसके 2/3 बहुमत के। ठीक है, 2/3 बहुमत। अगला प्रश्न है 197 नंबर, कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 389। अगला प्रश्न है 198 नंबर, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन 1992। इसको नमक से याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक को 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है। 199 नंबर प्रश्न है, कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 200, डबल सेंचुरी लगने जा रहा है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इसमें का प्रश्न यूज़फुल हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य सभी आपके दोस्त बंधु
जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए 200 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आपको पता ही है कौन है, वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है 201। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक रहे हैं? तो 1947 से 64 तक। ठीक है, 1947 से 64 तक। तो आप जोड़ सकते हैं कि कितना हुआ, 3 साल इधर और 14 3 17 साल रहे हैं। कितने साल? 17 साल रहे हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इनका रिकॉर्ड मोदी जी तोड़ सकते हैं? कमेंट करके बताइए यस या नो। क्या प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में? कमेंट करिए यस या नो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 202 नंबर। 202 नंबर प्रश्न है, कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो भारत के महान न्यायवादी। ठीक है, अनुच्छेद 76 में इनका उल्लेख है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है 203 नंबर। कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है? तो महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता। ठीक है, अगला है 204 नंबर प्रश्न। कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है 205 नंबर। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। ठीक है, 22 भाषाओं की मान्यता दी गई थी। और जो मूल संविधान में पूछेगा कि कितने भाषाओं को मान्यता दी गई थी, तो 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 206 नंबर। 11वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 11वें वित्त आयोग की अवधि आपको बताया 2000 से लेकर 2005। ठीक है, अभी जो चल रहा है 15वें वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग। ठीक है, NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है 207 नंबर। कह रहा है 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर AM खुसरो। प्रोफेसर AM खुसरो थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 2008 ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? तो मेला और बाजार। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला और बाजार। अगला प्रश्न है 209। कह रहा है कि चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1966 से 1969। ठीक है, ये मात्र 3 साल की थी। अगला प्रश्न है 2010 बोल रहे हैं 210। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर PV राजमन्नार। डॉक्टर PV राजमन्नार। ये सभी जितने भी वित्त आयोग हैं कब से कब तक था, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 211। छठे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1974 से 1979। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो P ब्रह्मानंद रेड्डी थे। P ब्रह्मानंद रेड्डी थे। अगला 213 नंबर प्रश्न है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे दायर कर सकते हैं आप जनहित याचिका। ठीक है, 214 नंबर देखिए। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370, जो वर्तमान में हट चुका है। ठीक है, 2019 में हटा था ये जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है 2015। जीवन की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21। ठीक है, अगला प्रश्न है 216 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? ये वही प्रश्न रिपीट हो गया, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखते हैं 218 नंबर। 218 नंबर कह रहा है डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1947, 17 नवंबर 1947। अगला प्रश्न है, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवी मौलंकर, जीवी मौलंकर। ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष यही थे, जीवी मौलंकर। लोकसभा के पिता जीवी मौलंकर को ही कहा जाता है, ध्यान में रखना है ये सभी बातें। अगला प्रश्न है 220 नंबर, 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 24 मार्च 1946। ठीक है, अगला प्रश्न है 221 नंबर, तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तीसरे वित्त आयोग की अवधि जो थी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962 से 66, 1962 से 66। ठीक है, अगला प्रश्न है 222 नंबर, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के नंदा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए के नंदा। अगला प्रश्न 223 नंबर, 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010 से 2015। ठीक है, 2015 से 20 14वें, 2020 से 25 15वें वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे अभी बताए थे, कौन है? एन.के. सिंह। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर विजय एल केलकर, डॉक्टर विजय एल केलकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 225 नंबर, 225 नंबर कह रहा है कि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई, चेन्नई इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 226 नंबर, कह रहा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। ठीक है, अगला प्रश्न है 227 नंबर, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि दल बदल संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 228 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 से 2000। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पंत। अगला प्रश्न है 230 नंबर, दिल्ली व पांडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 231 नंबर, दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1956। ठीक है, अगला प्रश्न है कह रहा है कि दूसरे वित्त आयोग के अवधि ये आपका क्या थी? तो 1957 से 62 तक। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानन। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति। ये जस्ट ऊपर हम आपको बता दिए हैं कि 2 स्तरीय व्यवस्थाओं का सुझाव, पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव जीबीके राव समिति ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 235 नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 236 नंबर, कह रहा है नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला, नागरिकता का उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 2 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 238 नंबर, निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? अभी बता दिए हैं कि भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 239 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के बारे में बताता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 394, अनुच्छेद 394। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 240 नंबर। ठीक है, कह रहा है निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसके पास है? तो निर्वाचन आयुक्त को हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
241 नंबर, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं निर्वाचन आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि इन सभी पे महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं हटा सकते हैं, महाभियोग लगा के ही इन सभी को हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 243 नंबर, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष अब हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में नीति आयोग का प्रधानमंत्री कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में है? ये प्रश्न पूछ रहा है 245 नंबर में, तो भाग 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4। अगला प्रश्न है 246 नंबर, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो घड़ी है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है 247 नंबर, कह रहा है नौकरी तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार कौन से अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16 में दिया गया है। अगला प्रश्न है 248 नंबर, 9वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? ये वाला क्वेश्चन बार बार आप लोग एक ही बार पूरा वीडियो इमेज डाल देंगे यहाँ पे, उसको देख लीजिएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है 250 नंबर, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए? ये भी बता चुके हैं 21 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 251 नंबर, प्रश्न देखते हैं। कह रहा है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम प्रधान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम प्रधान। ठीक है, अगला प्रश्न है 252 नंबर, पंचायती राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के क से लेकर 243 के अ तक। ठीक है, अगला प्रश्न है पंचायती राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग पूछ रहे हैं, भाग आपको पता होना चाहिए, भाग 9 में। पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में मिलता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है पंचायती राज किस मतलब विषय किस सूची में आता है? तो राज्य सूची। राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। ठीक है, अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत। सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 256 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। ये राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 257 नंबर, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अगला प्रश्न है 258 नंबर, कह रहा है कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई था और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये देखिएगा, कह रहा है पहला निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित हुआ था। 26 फरवरी 1950 को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 260 नंबर, पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा जून 1990 में। जून 1990 में। अगला प्रश्न है 261 नंबर, पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है 262 नंबर, पांचवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? इसको छोड़िए। अगला क्वेश्चन है 264 नंबर, पिछड़े वर्ग आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 के क में। 338 के क में। अगला क्वेश्चन है 265, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784। 1784। ठीक है, अगला प्रश्न है 266 नंबर, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। ठीक है, देखिए दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई,
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता। अगला आएगा तो आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें भारतीय संसद में बोला? तो करेक्ट आंसर होगा डी आइजनहॉवर। डी आइजनहॉवर। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1952 से लेकर 57 तक। चलिए, प्रथम वित्त आयोग के, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और इसका जो कार्यकाल था 1952 से 57 तक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। गठन कब हुआ था? 1951 में। अगला प्रश्न है 271, प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम संविधान दिवस मनाया गया था 26 नवंबर 2015 को। प्रथम संविधान दिवस इसी दिन मनाया गया था, 26 नवंबर 2015 को। ठीक है। अगला प्रश्न है 272 नंबर, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न है 273 नंबर, प्रधानमंत्री पद पर होते हुए प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री ही एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री के पद पे थे, लेकिन इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। ठीक है। बाकी दो आदमी और भी थे, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इनका भी मृत्यु प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए ही हुआ है, लेकिन इनका भारत में ही हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की बाहर से हुई थी। ये 11 जनवरी 1966 ताशकंद समझौते के समय में इनकी मृत्यु हो गई। तो 10 जनवरी, आपको पता है कि 10 जनवरी को ये ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, 10 जनवरी 1966 को 11 जनवरी की इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है 274 नंबर, प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। ठीक है। अगला प्रश्न है 275, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है 25 वर्ष। कल बताए थे, कल वाले वीडियो में आपको सब बता दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है 276 नंबर, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। अगला प्रश्न है 277 नंबर, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति में आपको बताया गया था कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य, जो सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 289, प्रारंभ में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? तो करेक्ट आंसर हो जाए 389। अगला प्रश्न है 280 नंबर, बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो लोकसभा द्वारा। बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? लोकसभा द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न 281 नंबर, बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी छाप। करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथी छाप। अगला क्वेश्चन है 282 नंबर, 12वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? इसको छोड़िए। अगला प्रश्न है 284 नंबर, बाह्य आक्रमण के फल स्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 252। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है 285 नंबर, BR अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल से निर्वाचित हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है 286 नंबर, कह रहा है कि ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 के भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम है वही, मतलब मार्लियामेंटो सुधार जिसको कहते हैं, इसको मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1919 का जो था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 287 नंबर, ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
प्रस्तावित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है 288 नंबर, भारत पाक विभाजन के उपरांत संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? तो 299 सदस्य बच गए थे। शुरू में 389 थे और जब विभाजन हुआ तो 299 सदस्य बच गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 289 नंबर, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। 2019 में इसका गठन हुआ था, 2019 में। ठीक है, 2019 में इसका निर्माण हुआ था आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का। अगला प्रश्न है 290 नंबर, भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न है 291, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है 292 नंबर, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसद व विधानसभाओं के द्वारा, सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 293, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला प्रश्न है 294, भारत का संविधान कैसा है? लिखित व विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी जी का था यह कथन। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है 296 नंबर, कह रहा है भारत किस वर्ग राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना है? यानी किस वर्ष बना था? तो आपको पता है मई 1949 में ये राष्ट्र कॉमनवेल्थ का ये सदस्य बना था भारत। ठीक है, कॉमनवेल्थ वैसे देशों का समूह है जो कभी ब्रिटेन का उपनिवेश यानी गुलाम रह चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 297 नंबर, भारत के 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत की न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इकहरी और एकीकृत, इकहरी और एकीकृत। अगला प्रश्न है 299 नंबर, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता है, ये तो पता होना चाहिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मीरा कुमार। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपका 300 नंबर, 13 शतक पूजने वाला है, ट्रिपल सेंचुरी यहाँ पे लगने वाला है, तो वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए और सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। जो अभी हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए अगला 300 पूरा करते हैं हम लोग। भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और राज्य सरकार के कार्यपालिका का अध्यक्ष राज्यपाल होता है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली थे। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों, मनोनीत और निर्वाचित दोनों कर सकता है। अगला प्रश्न है 304 नंबर, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में, सिक्किम उच्च न्यायालय में। ठीक है, सबसे कम है यहीं पे। अगला प्रश्न है 305 नंबर, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए ये आ गया, यही बताने वाले थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है 306 नंबर, भारत में कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी, ध्यान में रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 307 नंबर, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है 308 नंबर, 308 नंबर कर रहा है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन, करेक्ट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है 309 नंबर, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जयकानिया, हीरालाल जयकानिया हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 310 नंबर, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवी मौलंकर। 311 नंबर प्रश्न देखिए, 311 नंबर का भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अभी जस्ट ये क्वेश्चन ऊपर कराया जा चुका है। अगला प्रश्न है 312 नंबर, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जब तक चाहे, यानी कहने का मतलब है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत ये अपना पद धारण करता है। ठीक है। आर वेंकटरमणी अभी भारत के महान्यायवादी हैं, आर वेंकटरमणी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 313 नंबर, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। ये बता दें कि आपको हमारे चैनल पर सुपरफास्ट रिवीजन बैच 1275 दरोगा के लिए चलाया जा रहा है, जो कि 17 दिसंबर को एग्ज़ाम है। और ये बिहार दरोगा के लिए ही नहीं बल्कि सभी आने वाले जितने भी आगामी एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस 21,000, बिहार पुलिस 18,000 और 1800 कुछ बिहार दरोगा भी आने वाला है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 314 नंबर कह रहा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो होता है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसका पद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद के बराबर होता है, ध्यान में रखिएगा। 315 नंबर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से। बीमर संविधान से, बीमार लिखा है, बीमर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 316 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है 317 नंबर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न 318 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 नेसेसरी है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए कितना? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 319 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये दोनों अगर उपस्थित नहीं रहेंगे तो एससी के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनके जगह पर कार्य करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 320 नंबर, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आपको तीसरा अनुसूची। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ये तीसरा अनुसूची में दिया गया है। दूसरा में पदाधिकारियों के वेतन से है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 321 नंबर, भारत के सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है 322 नंबर, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया? मूल अधिकार यूएसए से लिया गया। अगला क्वेश्चन है 323 नंबर, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है 324 नंबर कह रहा है भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसाधात्मक प्रणाली। ठीक है, ब्रिटिश संसाधात्मक प्रणाली। अगला क्वेश्चन है 326 नंबर कह रहा है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाए संसद के अनुमति के बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 माह तक। 6 माह से ज़्यादा नहीं रह सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है 329 नंबर, भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 324 से 329 तक। अनुच्छेद 324 से 329 तक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए भाग पूछ रहा है तो भाग कितना हो जाएगा? भाग 15 में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर
324 से लेकर 29 तक 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, यानी निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न है 300, भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख होगा किस भाग में, तो 15 ही करेक्ट हो गया। अगला है 331 नंबर, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25 अप्रैल 1993 में। अगला प्रश्न 332 नंबर, चलिए 332 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, चेन्नई में। भारत का पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में पहली बार महिलाओं को मत अधिकार यानी मताधिकार, वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989। अगला प्रश्न है 334 नंबर, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है, तो जनता को सरकार चलाने व बदलने का अधिकार है, जनता को सरकार चलाने और बदलने का अधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में वैद्युत प्रभुसत्ता किस में निहित होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान में। अगला प्रश्न है 336 में, भारत में संविधान कब लागू हुआ, भारत में संविधान कब लागू हुआ था, तो आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और बना था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर सॉरी यहाँ पे 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 337 नंबर, भारत में संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था, कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला प्रश्न है 338, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब किए गए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। अगला प्रश्न है 339 नंबर, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न 340 नंबर, देखिएगा 340 नंबर क्या कह रहा है भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो करेक्ट आंसर हो गया अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक। अगला प्रश्न है 341 नंबर, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, तो 25 जनवरी 1950। तो 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 342 नंबर, भारतीय राज्य व्यवस्था को विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का अनुसूची कितने में है, दूसरी में, और शपथ वाला तीसरी में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 343 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो 1935 में, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935। अगला प्रश्न है 344 नंबर, देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 में। अगला प्रश्न है 345 नंबर, भारतीय संघवाद को किसे सहकारी संघवाद कहा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा जी ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघवाद व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन है 347 नंबर, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, तो संविधान की सर्वोच्चता। यही प्रश्न बार बार रिपीट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 348 नंबर, भारतीय संविधान का स्वरूप क्या होता है, तो संरचनात्मक में संघात्मक। अगला प्रश्न है 349 नंबर, भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है, तो भारत की जनता से। अगला प्रश्न 350 नंबर, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस संविधान से लिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाए भारत शासन अधिनियम 1935, सबसे ज़्यादा यहीं से लिया गया है प्रावधान। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है 352 नंबर, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 353 नंबर, कह रहा है भारतीय संविधान का प्रस्तावना जिसे उद्देशिका कहते हैं किसने प्रस्तुत किया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है
354 नंबर, भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 393 के तहत, 393 के तहत। अगला है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ये अभी जस्ट ऊपर कराया गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है 356, भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगला प्रश्न है 357 नंबर, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची है। ठीक है, अगला प्रश्न है 358 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था में समानता रखती है? तो कनाडा। यानी कहने का मतलब है भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर, अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। ठीक है, ये होता है। अगला प्रश्न है 360 नंबर, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के पश्चात भारत में हुआ हो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 362 नंबर, 362 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुत्व किसमें निहित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री में। अगला प्रश्न है 363 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है 364 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, छुआछूत के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद देखते हैं। अगला प्रश्न 366 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो अनुच्छेद 39। ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 367 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? तो अनुच्छेद 76 यानी अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है 368, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 1 में। अगला प्रश्न 369, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। अगला प्रश्न है 370 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4 यानी राज्य के निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होगा उस। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 372 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समग्र का उल्लेख किया गया है? तो भाग 13 में, भाग 13 में। अगला प्रश्न है 373, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है 374 नंबर, भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिसमें मदन लाल बोस तथा बियहू राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 375 नंबर, देखते हैं। 375 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है 376 नंबर, भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? तो इटैलिक शैली में। कौन सा शैली? इटैलिक शैली में। अगला प्रश्न है 377 नंबर,
भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो 6। ठीक है, 6 हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूल संविधान में 7 था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है 378 नंबर। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अगला प्रश्न है 379 नंबर। कह रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है 380 नंबर। कह रहा है कि भारतीय संविधान में वित्त आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका। ठीक है। अगला प्रश्न है 381 नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है 382 नंबर। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985। अगला क्वेश्चन है 383 नंबर। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1993। अगला प्रश्न है 384 नंबर। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम संशोधन द्वारा। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन ये हुआ था जो 1951 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 385 नंबर। कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कह रहा है जो पहले था 395 था, अब 465 अनुच्छेद है। ठीक है, तथा 12 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित है। ठीक है। अगला है 387 नंबर। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। अभी वर्तमान में सब लेकर 465 हो गया है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपको 395 ही देगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951। अगला क्वेश्चन 390। भारतीय संविधान के पंचायती राज को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो अनुसूची 11 में, और नगरपालिका का अनुसूची 12 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 391 नंबर। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया। चलिए तो ये देख लीजिए, प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 392 नंबर, देख लेते हैं। 392 नंबर का और भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 18 में। ठीक है, अनुच्छेद 18 में, ध्यान में रखिएगा। उपाधियों का अंत इसके द्वारा ही किया गया है, अनुच्छेद 18 के द्वारा। ठीक है, आम आदमी कोई उपाधि नहीं रख सकता है। अगला प्रश्न है 393। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक है। अगला प्रश्न है 394 नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से। रूस के संविधान में मौलिक अधिकार USA, मौलिक अधिकार जो होगा USA और मौलिक कर्तव्य रूस। ठीक है। अगला प्रश्न है 395। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड का। एक बार ध्यान से इसको पढ़िए, सुन लीजिए। मतलब कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका आयरलैंड। अगला है 396 नंबर। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग का वितरण किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 397 में। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो भाग 20 में। भाग 20 में। ठीक है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक अधिकार USA से। ठीक है, चलिए तो 400 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप लोग कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जैसे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो की सहायता से हेल्प मिल सके तैयारी करने में। हाँ, तो देरी ना करते हुए इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 400 क्वेश्चन ही आज रहने देते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में किया जाएगा क्वेश्चन 400। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष बने थे वो अस्थायी बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 11 दिसंबर को जो हुआ था 1946, इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और बता दें कि बाकी 200 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी 200 क्वेश्चन करा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।